Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं आज बिजनेस एथिक्स की। सर एथिक्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, मॉरल्स जिनको हम बोलते हैं, किन चीजों को फॉलो किया जाए। द कोड ऑफ कंडक्ट, नॉर्मली बिजनेस को करने के लिए किन चीजों को फॉलो करना है। आपके तो सर बिजनेस एथिक्स का क्वेश्चन कंफर्म है कि पेपर में आना है। एंड हाउ विल गोइंग टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी लगता है सर। हाउ विल गोइंग टू राइट, मतलब लिखें क्या, बिजनेस एथिक्स है क्या, The terms and conditions that we need to follow for a business enterprises, या किसी बिजनेस को करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है, मतलब कुछ नॉर्म्स बना देंगे, जिन नॉर्म्स को मानेंगे वो कहलाता है बिजनेस एथिक्स। यस, these are known as business ethics and how you guys are going to follow these। क्वेश्चन को क्लियर करने वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बिजनेस एथिक्स, या आपको फेयर चीटिंग, सर फेयर चीटिंग, व्हाट इज इट फेयर चीटिंग? इट्स ऑल अबाउट फेयर डीलिंग, नॉट फेयर चीटिंग। आपने कहा फेयर डीलिंग करनी है विद यू कस्टमर्स, आई नीड टू बी फेयर विद यू गाइस, तो यहां आ गई बिजनेस एथिक्स। जब एक आदमी काम कर रहा है तो काम करते हुए अपने कस्टमर से कहीं भी चीटिंग ना करना। पहला, अपने एम्प्लॉइज को सब देना जो उनको चाहिए, क्या कहलाएगा सर? दिस इज नोन एज बिजनेस एथिक्स। इसको थोड़ा समझ लेता हूं, प्लीज राइट डाउन नाउ। आप लिखना शुरू कर दें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन, yes, the bell that you see on this. Let's start the class. The first thing, the moral principles or the standards which govern business activities. सर जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को गवर्न करता है, आपने तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटीज? कौन सी ऐसी चीजें जो बिजनेस एक्टिविटीज को गवर्न करती है? सर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। आप किसी एक मॉल के अंदर एंटर करते हैं, जैसे एंटर करते हैं तो कई सारी चीजें, तो सर आपने कहा सर वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते होंगे, डेफिनेटली एथिक्स को फॉलो करते होंगे। जैसे कि हमने कहा सर हमने शॉपिंग की बहुत सारी, तो एक बैग नहीं देगा, कैरी बैग नहीं देगा। आजकल नया फैशन चल रहा है, उसमें क्या है आपको कैरी बैग के चार्जेस देने पड़ते हैं। सर दिस इज अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स। नॉर्मली व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग टू समबडी यू नीड टू गिव, सर वो पैकेज तो देना पड़ेगा जिसमें सामान लिख देंगे, तो यहां अगेंस्ट हो गया। दिस इज अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। हियर वी आर कमिंग टू द सो ये चार चीजें जो क्लियर करती हैं बिजनेस एथिक्स को इन डिटेल्स। द फर्स्ट, इट इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल्स। सर किसी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? पहले ये रिलेट करता है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल्स, दोज आर रनिंग बिजनेसेस। हर वो इंडिविजुअल जो एक बिजनेस को रन कर रहा है, या आई एम एन इंडिविजुअल, आई डू हैव माय इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उन बच्चों को पढ़ाने के साथ मैं क्या करता हूं, उनको हर बेसिक चीज अवेल करवाता हूं जो उनको चाहिए। तो आपने सर वेज इंस्टीट्यूट इज इन्वेस्ट पटेल इन न्यू दिल्ली, तो वहां मैं बच्चों को बुला के समझा के हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देता हूं। तो पहला आ गया सर, दिस इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स। राहुल शर्मा क्लासेस आप सर्च करेंगे आपको गूगल मिल जाएगी। तो आपने कहा यहां हमें मिल गया रिलेटेड विद इंडिविजुअल्स रनिंग बिजनेसेस। वो सारे इंडिविजुअल जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो बिजनेस एथिक्स उनके लिए आता है। फर्स्ट पॉइंट। कम अप टू द सेकंड। सो सेकंड पे आते हैं, इट गवर्न्ड बाय द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ चीजों को हमें फॉलो करना होता है, सच एज द सर्टेन प्रिंसिपल्स और द कोड ऑफ कंडक्ट, जिनको लेके चलते हैं कि यार ये सारी चीजें हमें समझनी है, हम इनके ऊपर काम कैसे करेंगे एंड व्हाट बी द बेस्ट वे। तो सर कोड ऑफ कंडक्ट, सर रूल्स और रेगुलेशन बोलते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट छोड़ देते हैं हम रूल्स और रेगुलेशन बोलते हैं। हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन, हर फर्म कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट बना के चलती है, जो उसके बिजनेस एथिक्स की वैल्यू को कवर करती है। कम ऑन नेक्स्ट वन, इट रिक्वायर्स बिजनेसमैन टू बी ऑनेस्ट विद देमसेल्फ एंड अदर्स। सो यू शुड नॉट यूज malpractices, you should not cheat with your customers, you should do what is fair। ये सारी चीजें आती हैं जब आप बोलते हो कि बिजनेस एथिक्स की बात की जा रही है, तो सर हम ये सारी चीजें काउंट कर रहे हैं, जिनमें हम सबसे पहले हैं बिजनेसमैन की ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल एक्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट द लॉ आर पनिशेबल। सर वो सारे एक्ट्स जो कि लॉ के अगेंस्ट है पनिशेबल है, पर हर वो एक्ट जो कि अनएथिकल है पनिशेबल नहीं है। मतलब लोग चीटिंग कर सकते हैं, करते हैं, आपसे कुछ और प्राइस देते हैं, किसी को कुछ और प्राइस देते हैं, आपको कुछ और देते हैं, किसी को कुछ और देते हैं। सही अनएथिकल है लेकिन पनिशेबल नहीं है। इससे बिजनेस एथिक आ गया। When somebody says difference between a business ethic and other things, that is they are punishable if they go against the law, but these are not, because these are business ethics. Whether one is following this or not, it's all up to them.
तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर देता है कि व्हाई इट इज नॉन पनिशेबल और पनिशेबल। कम अप टू द सर्टेन एग्जांपल्स, जैसा हमने बोला एग्जांपल्स, तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। सर हमने पहले डेफिनेशन जान ली बिजनेस एथिक्स के, फिर हमने उसकी इंपॉर्टेंस जान ली फॉर द कस्टमर, फॉर द इंडिविजुअल्स, फॉर द गवर्नमेंट एंड द अदर सोसाइटी। नाउ कम टू एग्जांपल्स। सर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पहला फेयर डीलिंग टू कस्टमर्स, कस्टमर को फेयर डीलिंग करना, उनको हर वो चीज देना जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। सेकंड, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट। सो वी आर नॉट रियली कहता है कट थ्रोट कंपटीशन में जितना चाहे उतना प्रॉफिट ले सकते हैं, पर ये चीटिंग होगी जो कि बिल्कुल लॉ नहीं, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहां आ गया एग्जाम में रीजनेबल प्रॉफिट। नेक्स्ट, पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस पे करना, वो भी टाइमली, व्हेन यू पे सर्टेन टैक्सेस एंड दैट टू ऑन टाइम टू टाइम, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। देन कम टू द गुड ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज को गुड ट्रीटमेंट देना, अगर आप बिजनेस एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं तो इन सबको रिवर्स कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं किया रहा, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया गया। जब करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। सर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की कुछ कमिटमेंट्स होती है जिनको लेके चला जाता है, जिनको फॉलो किया जाता है। आपने को बोला टॉप मैनेजमेंट दो रनिंग द कंपनी, सो द हेड ऑफ एंटरप्राइजेस, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सॉलिड है तो कोई भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टॉप एंटरप्राइजेस क्या है। तो यहां पे आ गया टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। सर जो भी टॉप मैनेजमेंट है दैट मींस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, वो किसी भी चीज को लेके सीरियस होगी कि इन चीजों को हमें करना है, हमें कस्टमर्स को ये सारी चीजें अवेल करवानी है। तो दिस इज कमिटमेंट टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कम ऑन नेक्स्ट वन, कहता है पब्लिकेशन ऑफ कोड। सो व्हाट इज पब्लिकेशन कोड? मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस चल रही है तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, जिसको अंदर पब्लिकेशन कोड, जो पब्लिश किए जाएंगे रिटन फॉर्म में, सबको सर्कुलर के फॉर्म में दिया जाएगा कि ये नॉर्म्स हैं, हमें ये काम करने हैं। यू मस्ट हैव सीन व्हाइल आप लोग विजिट करते हैं किसी मॉल पे या वहां पे, आपने आज के एक नया ट्रेंड देखा, आप एंटर करते हैं, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहा जा रहा है, आप जब बाहर डाल होते हैं तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको बिल्स दिखाने होते हैं, आप अपना माल को टैली करवाते हैं जो भी आप लेके जाने, से कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। यू कैन नॉट एंटर विदाउट द प्रेमिसेस और विद इन द प्रेमिसेस ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कई बार ऐसा होता है, वो सब कोड ऑफ कंडक्ट है, हर जगह का अलग अलग है। Come up to the next point, that is compliance mechanism। सर आजकल आपने ना कस्टमर केयर सर्विस होती है, कोई भी दिक्कत है तो आप कंप्लेंट दें, कंप्लेंट बॉक्स होता है, सजेशन बॉक्स भी कहा था जिनको, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी कहा था साहब। आप कहते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म, जहां पे हर आदमी को एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया कि वहां पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज वहां जाएं और वहां उस चीज को ड्रॉप कर दें। डेफिनेटली दे विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Now time to jump up to the next part, that is involving employees at all levels। सर employees को involve करना हर लेवल पे। What we are doing, हम employees को साथ लेके जाने। बिजनेस एथिक्स का मेन एलिमेंट है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर काम करेंगे। When everybody is doing the one thing all together, it be fruitful, definitely fruitful होगा, रिजल्ट भी देगा और हम चीजों को बहुत इजीली डील आउट कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको समझना जरूरी है। तो आपने कहा दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, वी आर हैविंग मेजरिंग रिजल्ट्स। सर किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम टू टाइम अपने रिजल्ट्स को मेजर करना भी जरूरी है। इफ आई एम अनएबल टू मेजर माय रिजल्ट्स, मैं अपने रिजल्ट्स को मेजर नहीं कर पा रहा, चीजों को समझ नहीं पा रहा, हाउ वुड आई गेट टू नो कि प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई? I have to compare my present with my past so that I can really make a judgment for my future कि यार आने वाले टाइम में ये चीजें हो जाएंगी। तो आई होप यहां से हमें तीन चीजें क्लियर हुई। फर्स्ट, सर व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एथिक्स को कैसे लेके चलेंगे, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स। इन सारी चीजों को क्लियर करने के बाद आपको एक काम करना है, वो क्या करना है, आपको इन चीजों को खुद लिख के देखना है। You guys need to give the explanation of these। जब ये कर लेते हैं उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आए
वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आए। नई वीडियोस के लिए सिर्फ एक काम करना है, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय गाइस।